हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप का अब सिर्फ एक लास्ट मैच बचा है, वो है फाइनल, जो कि कल यानी 8 मार्च को खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अच्छा, ये मैच शुरू होने से पहले कुछ बातें उठ के आ रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे स्टैट्स बताए जा रहे हैं जिससे ये लगे कि इंडियन के जो फैंस हैं, इंडियन टीम के जो फैंस हैं, उनके अंदर एक पैनिक बटन दब जाए, उनके अंदर एक घबराहट शुरू हो जाए, वो परेशान हो जाए। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या चीजें कह रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये चीज कह रहे हैं कि 2023 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, हम अनबीटन फाइनल में पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा मैच था। और उससे पहले उनके कैप्टन कमिंस ने पिच की एक फोटो खींची थी, पिच के ऊपर खड़े होकर उन्होंने एक फोटो खींची थी और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं यहाँ के जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं जो मैच देखने के लिए आएंगे और उन सबको हम लोग शांत करा देंगे। उसके बाद उसका नाम रख दिया गया साइलेंसर, किसने सबको साइलेंट कर दिया। ठीक है, हम लोग वो मैच हारे थे, वो अभी तक मुझे याद है। वो एक तरीके से एक ब्लैक डे था इंडियन क्रिकेट टीम का, कि मतलब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम लोग तीसरी बार वो 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है वो फाइनल जीतने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। सबसे पहले तो ये बात बोल रहे हैं कि उसी मैदान में हो रहा है जहाँ पे पहले हुआ था। उसके बाद में हमारा जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ में था, और हम लोग वन साइडेड हारे थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से हम लोग वो मैच हारे थे। तो उसके बाद ये बातें हो रही है कि ये मैदान जो है ये इंडियन टीम के लिए शुभ नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। खैर, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि T20 मैच हो या ओडीआई मैच हो या टेस्ट मैच हो, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता कि जो कि टूटे ना। रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। तो जिस तरीके से बाकी सारे रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बने हैं, तो ये रिकॉर्ड भी टूटेगा कि हम यहाँ पे जो बड़े मैचेस होते हैं वहां पे हम चौक कर जाते हैं, हार जाते हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों को कि वो ऐसा ही रहेगा। हम लोग कल ही मैच जीतने वाले हैं। हालांकि मैं पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे या ऑन द गिवन डे, जिस वक्त मैच होता है, जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, अच्छा, वो जो इनका फिक्सर है आपका मोहम्मद आमिर, उसने सबसे पहले ये बोला था कि हम लोग सेमी उसमें नहीं पहुंचेंगे, आपके सुपर 8 में नहीं पहुंचेंगे। हम लोग पहुंच गए। उसके बाद उसने कहा कि हम लोग सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे, फिर सेमीफाइनल में भी हम पहुंच गए। उसके बाद वो ये बयान देने लगा कि चलो ठीक है जो हो गया, लेकिन अभी ये फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, उसने सोचा, अब मैं एक चीज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि उसके मन के अंदर क्या डर है। उसने सोचा कि अब फाइनल का भी मैंने बोल दिया था कि ये लोग फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, वहां भी पहुंच गए। अब उसने सोचा कि जब मेरी सारी प्रेडिक्शन झूठी हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है, तो उसने सोचा कि इस बार कुछ उल्टा बोला जाए, जीतने का बोला जाए, ताकि ये लोग हार जाए। तो क्या कहता है कि इंडिया वालों इस बार जीत जाना, क्योंकि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आप लोग हारोगे और आप मेरी बात को झूठा साबित कर देते हो। तो मैं इस बार बोल रहा हूँ कि जीत जाना, तो मेरी बात को झूठा साबित मत करना, सच में जीत जाना। तू झंडू आदमी, तेरे जैसे नहीं देखे क्या हमने। खैर, मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता। हमारी टीम तो खैर बिल्कुल यकीन नहीं करती। मैं तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत बातें इधर उधर से सुनता हूँ, ये यूट्यूब पे मैंने देख लिया, सोशल मीडिया पे कुछ आर्टिकल पढ़ लिए, तो हो सकता है एक बार को मेरे मेरे जैसे, जो कि एक नॉर्मल आदमी है, जो कि किसी भी बड़ी पोस्ट पे नहीं है क्रिकेट बोर्ड में, या मेरा कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, तो जब मैं इन चीजों को अगर मान भी लेता हूँ, लेकिन हाँ, हमारे प्लेयर्स नहीं मानते। जिस तरीके से हमारे ओपनर को ही मान लो, अभिषेक शर्मा को, उसके ऊपर हर तरफ से आवाज उठती हुई आ रही है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी जगह किसी दूसरे को लेके आ जाओ, एटलीस्ट रिंकू सिंह को लेके आ जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने उसके ऊपर अपना भरोसा रखा हुआ, वो हर मैच में खेल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो कल वाले मैच में भी खेलेगा। अच्छा, अब कल मैच में क्या होता है ये तो मैच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि ये उस तरीके से मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड की तरह बैटिंग पिच नहीं होगा, ये स्लो पिच होगा। यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में लेके आया जाए, या किसी पेसर को बाहर बिठा दिया जाए। मे भी शायद अर्शदीप को ही बिठाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आप बाहर बिठा नहीं सकते, वो तो हमारा प्रीमियम बॉलर है। उसके बाद में ये हो सकता है कि चलो ठीक है, जो टारगेट होगा वो 200 से कम ही बनेगा, मतलब 200, या हो सकता है 210 या 15 तक टारगेट बन जाए। और ये भी बोला जा रहा है कि जो टीम चेज करेगी वो मैच को जीतेगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ, हालांकि हम वो मैच नहीं जीत पाए थे जो साउथ अफ्रीका के साथ में हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज एक और है। अब ये दो चीज तो ये दिमाग में आ गई कि भी ये मैदान हमारे लिए शुभ नहीं है। मैं इन चीजों को खैर नहीं मानता, ये आगे देखा जाएगा कि शुभ होता है या नहीं शुभ होता है। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग यहाँ पे हारते आ रहे हैं तो आगे भी हम लोग हारेंगे, हम जीत भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज, अब पाकिस्तान के अंदर ये चीजें, अब जब से उनका कोई मैच हो ही नहीं रहा है, जब से वो लोग टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे, तो उनके पास और तो कुछ बचा नहीं है, वो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं और अपनी टीम के बारे में भी
बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि उनकी टीम में और हमारी टीम के अंदर फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन टीम एंड पाकिस्तानी टीम। वो लोग बोलते हैं कि इंडियन टीम ये चौथी बार आईसीसी इवेंट में चौथी बार फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले हम लोग 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे जो हम जीते थे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे वो हम जीते थे, उसके बाद अब 2026 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे जो हम कल खेलने वाले हैं। मतलब हम लगातार 4 बार आईसीसी इवेंट के फाइनल में पहुंचे। तो वो ये लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, हम लोग ग्रुप स्टेज से ही क्यों बाहर हो जाते हैं, हम लोग आगे सुपर 8 में क्यों नहीं पहुंच पाते, सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पाते, ऐसा क्या है इंडियन टीम में और हमारी टीम में ऐसी कौन सी कमी है। मैं बताता हूँ तुम लोगों में कौन सी कमी है। सबसे बड़ी कमी तुम लोगों में ये है कि तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते, तुम लोग अपने मैच जीतने के ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम सामने वाली टीम के ऊपर खासकर इंडिया के ऊपर ध्यान देते हो कि इंडिया मैच ना जीत जाए। अब इन लोगों की आप हरकतें देखो, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, मतलब वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, तब ये बातें हर कोई, यहाँ तक इनके फॉरवर्ड क्रिकेटर्स या जो यूट्यूबर्स बैठे हैं या जो लोग अभी खेलने वाले लोग भी हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम अगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो एटलीस्ट इंडिया भी बाहर हो जाए। कहते हैं ना कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो सामने वाले की यानी इंडिया के सुख से उनको ज्यादा दुख हो रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि ये लोग बाहर हो जाए। तो जब तक आप सामने वाले की बर्बादी का, सामने वाले की तबाही का, सामने वाले की नाकामयाबियों का सपना देखोगे और खुद की कामयाबी के बारे में ना सोचोगे, उसके ऊपर आप मेहनत नहीं करोगे, तो आपका यही हाल होना है। दूसरा एक और जो मेजर डिफरेंस है मैं बताता हूं आपको कि एक होता है आदमी टीम के लिए खेले, दूसरा होता है आदमी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेले। जैसे इनके ओपनर का मैं बता देता हूं जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि ये मतलब उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी जसप्रीत बुमराह को 3 छक्के लगाने के बाद में। उसके बाद में वो बोला कि सबसे ज्यादा रन उसने एक सिंगल एडिशन में, मतलब T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन उसने बनाए, 380 प्लस रन बनाए, और उसने विराट कोहली का 2014 का शायद 319 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसने 2 शतक लगाए, उसका क्या शतक टीम के काम आया? इंडिया के खिलाफ वो खेला नहीं खेला, उसने 0 रन बनाया, पहली बॉल के ऊपर वो आउट हुआ था, सॉरी चौथी बॉल पे आउट हुआ था, लेकिन 3 जो बॉल उसने पहले खेली वो डॉट बॉल थी और उसको हार्दिक पांड्या ने आउट किया था। अच्छा, दूसरी चीज, एशिया कप में वो हमारे अगेंस्ट 3 मैचेस खेला, ठीक है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्हीं एशिया कप के मैचेस में उसने मतलब जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 3 छक्के लगाए थे, जिसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई कि मैंने सुना है कि आज तक जसप्रीत बुमराह को कोई 6 नहीं लगा पाया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लगाऊंगा। क्या उखाड़ दिया तूने लगा के, क्या उखाड़ लिया? मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, तू जाहिल मुल्क के जाहिल इंसान, तू सिर्फ एक सवाल का जवाब देगी, तूने क्या उखाड़ लिया? 3 मैचेस तीनों तुम लोग हारे। या तो होता है कि आप लोग परफॉर्म करो और वो मैच जीतो जो आपकी टीम के काम है, आपकी जो आप जो रन्स बनाते हो, आप जो रिकॉर्ड्स बनाते हो, आप जो सेंचुरीज बनाते हो, वो अगर आपकी टीम की जीत में अगर काम आता है तब तो मान के चलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया तुमने? तुम्हारी एक भी कोई ऐसी चीज है जो तुमने इंडिया के खिलाफ काम में ली हो, तुम्हारी जीत में काम आया, तुम्हारी टीम की जीत में? ये इंडिया के अगेंस्ट 4 मैचेस खेला है, 3 एशिया कप के और चौथा भी T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी को जो खेला गया था, चारों मैचेस में हारे। तो क्या हासिल हुआ? उधर हमारा देख लो, हमारा संजू सैमसन, उसने दो बार वो सेंचुरी मिस कर गया, वो 2 बार सेंचुरी मिस करके गया। 97 उसने बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और अभी उसने 89 बनाए आपके जो मैच अभी भी हुआ है आपका इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। दोनों मैचेस में वो सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी टीम जीती है। उसका रीजन पता क्या? उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने टीम के बारे में सोचा। वो शतक मारने के बाद में, जब उसने अभी पीछे शतक मारा था, शतक मारने के श्रीलंका के अगेंस्ट उसने शतक मारा, शतक मारने के बाद में वो उछल रहा है जिस तरीके से विराट कोहली सेंचुरी मारने के बाद में उछलता था, ठीक उसने उसकी नकल की है। वो चिल्लाया है, तू कम से कम सेमीफाइनल में तो पहुंच, तू अपना वो क्राइटेरियन तो पूरा कर जो तेरे सामने है कि या तो तुम लोग 13.1 ओवर में जीतो या तुम सामने वाली टीम को 65 रन से हराओ, वो तो पूरा कर, उसके बाद तो सेलिब्रेट कर, उसके बाद तो खुशी मना। तू तो पहले से चिल्ला रहा है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम लोग किसी भी चीज को आगे वहां पहुंचने से पहले खुशियां मनाते हो, चिल्लाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से तुम लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ रहे हो और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तुम्हारी और हमारी टीम के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद एक और डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। जिस तरीके से हम लोग, अच्छा, इनकी टीम के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स है, जो अपने आप को बोलते हैं, जो इनके पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, जो कि शहनशाह अफरीदी है, जिसको ये लोग ईगल बोलते हैं, जिसको कुत्ता बना के मारा था अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में। उससे पहले एशिया कप 2023 का जो एशिया कप हुआ था, उस वक्त इसको ईशान किशन ने, विराट कोहली ने, के राहुल ने, सबने मारा, इसको कौवा बना दिया। ईगल कहता है तो कौवा बना दिया। अच्छा, दूसरी चीज,
जो इससे पहले मैचेस हुए, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ, हारिस रऊफ इनके पास था, नसीम शाह इनके पास था, शाहिन अफरीदी इनके पास था, फिर इसका जो स्पिनर है वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद नवाज, जिसको बोलते हैं कि ये हमारा मैच विनर है, ये इनके पास था। हम एक ऐसी टीम है जो 18 बॉल में 48 रन, यानी कि 3 ओवर में अगर वो 45 से 48 रन चाहिए, जो कि एक लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क नजर आता है, बट इन मॉडर्न डे क्रिकेट जो कि T20 वर्ल्ड कप में जिस इंटेंट के साथ खेला जाता है, जिस तगड़ी स्ट्राइक रेट के साथ खेला जाता है, तो अचीवेबल माना जाता है कि आप ठीक है, अगर आपको 45 रन चाहिए लास्ट के 3 ओवर्स में, देन यू कैन अचीव द टारगेट एट द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 15 और 16 और 17 और 18 एज वेल। अगर आपको 17-18 भी चाहिए तो आप लोग अचीव कर सकते हो। T20 क्रिकेट इस तरीके का क्रिकेट आजकल का हो गया है। मैं बताता हूं अपने इंडियन क्रिकेट टीम का, हम लोग 3 ओवर में 48 रन बना भी सकते हैं, हम लोग 3 ओवर में 48 रन डिफेंड भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज अचीव भी कर सकते हैं। तीनों के एग्जांपल दूं आपको। 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें MCG ग्राउंड मेलबर्न में हमारा एक मैच हुआ था पाकिस्तान के सामने, और हमें लास्ट 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए थे, और वो भी उस स्टेज पे जब हम 38 या 35 रन के ऊपर हमारे 4 विकेट खो चुके थे। बार बार उस मैच को रिपीट करना में एक अलग से सुकून मिलता है ना, एक खुशी मिलती है। वो विराट कोहली ने जिताया था, और उसमें हारिस रऊफ के सेकंड लास्ट ओवर की सेकंड लास्ट बॉल और लास्ट बॉल में 2 छक्के लगाए थे, जो कि शॉट ऑफ द मिलेनियम बोला गया है। जब उसको सामने सीधा सिर के ऊपर शॉट मारा था, छक्का लगाया था विराट कोहली ने, जो कि वो आज तक भूल नहीं पाए। हमने लास्ट के 3 ओवर में 48 रन बनाए, वो भी वहां पे बनाए जहां पे रन बनाना इतना आसान भी नहीं है। 156 या 160 का टारगेट मिला था, जिस पिच के ऊपर 160 बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो बैटिंग पिच नहीं है। एंड अबव ऑल उसके बाद भी आपके पास जो बॉलर्स है वो देखो जरा, नसीम शाह, उसको आप बहुत अपना बोलते हो कि इसकी बॉल बहुत स्विंग होती है, फिर वो कहते हैं कि इसकी रफ्तार बहुत तेज है, वो हारिस रऊफ, उसके बाद में ये शाहिन अफरीदी, इस तरीके के बॉलर्स आपके पास हैं। बैटिंग पिच नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग वहां पे लास्ट के 3 ओवर्स में 48 चेज करते हैं। ये आपका हो गया चेज करने वाला। दूसरी चीज आओ कि हम डिफेंड कैसे करते हैं। अभी इंग्लैंड के साथ जो हमारा मैच हुआ, तो हमने इंग्लैंड की टीम को लास्ट के 3 ओवर में 45 रन चाहिए थे, यानी कि 15 की रिक्वायर्ड रन रेट से, वो भी एक ऐसी पिच के ऊपर जो कि बैटिंग पिच है, और जहां पे 250 चेज करने के लिए इंग्लैंड तैयार खड़ा है, मतलब वो लगभग चेज हो चुका था। ऐसी बैटिंग पिच पे हमने वो 3 ओवर में लास्ट में 45 रन हमने बचाए। किसकी वजह से बचाए? जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। जसप्रीत बुमराह ने 16 ओवर किया, और 16 ओवर में उसने लगभग कुछ 8 रन दिए थे। 18वां ओवर उसने किया जिसमें उसने 6 रन दिए, एक सिंगल बाउंड्री नहीं खाई है। उस ओवर में 16th और 18th ओवर में अगर कुछ 1-2 चौके या एक छक्का भी लग जाता, हम ये मैच हार चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने ये मैच जीता सिर्फ 7 रन से। उसके बावजूद भी हम लोगों ने लास्ट के 3 ओवर में 45 रन नहीं बनने दिए। चेज हमने किया था मेलबर्न में, डिफेंड हमने किया अभी मुंबई में। अब बात आ जाते हैं कि हम लोग लास्ट के 3 ओवर्स में 48 या 45 रन बना सकते हैं। हमने बनाए, हम लोगों ने 48 रन बनाए थे। ये जो इंग्लैंड के साथ में हमारा सेमीफाइनल हुआ था, जो कि हमारा 5 तारीख को हुआ था, जिसको हम जीते थे, लास्ट के 3 ओवर्स में हमने 48 रन बनाए। मेलबर्न का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। उसके बाद में मुंबई में हमने डिफेंड भी किए, हमने बनाए भी, और चेज हमने मेलबर्न में किए। यानी कि आप में और हम में ये डिफरेंस है कि आप सिर्फ बोलते हो कि हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे बॉलर्स इतनी स्पीड पे कंसिस्टेंटली बॉल कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली किसी भी 140 प्लस की स्पीड पे बॉल करने से ही कुछ नहीं हो जाता, उससे ही मैच नहीं जीते जाते। मैच जीते जाते हैं आपकी परफेक्ट यॉर्कर पे। बुमराह लगातार यॉर्कर फेंकता है। आपका 28 रन लगभग चेस करवाने वाला था आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहिन अफरीदी, जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ था। आखिरी ओवर में 28 रन जीते। वो तो अगर एम्पायर गलत डिसीजन ना देता, लास्ट बॉल को अगर वो आपका वाइड करार दे चुका होता, तो ये 28 रन भी डिफेंड नहीं कर पाता। तो ये फर्क है तुम लोगों में। तुम लोग बोलते ना कि क्या फर्क है, इंडिया हर बार मतलब फाइनल में कैसे पहुंच जाती है। उसके पीछे पैसा रीजन नहीं है, उसके पीछे है वो सोच, वो मैनेजमेंट, वो मेहनत, जो कि हम डोमेस्टिक खिला के, प्लेयर्स को डोमेस्टिक खिला के उसके बाद इंटरनेशनल में लेके आते हैं। आईपीएल से भी अगर हम कोई खिलाड़ी उठा के लेके जाते हैं, जिस तरीके से हमने वैभव सूर्यवंशी को उठाया, तो उसकी स्किल्स देखो, जो कि मतलब उसके क्या ही रिपोर्ट्स बताऊं आप लोगों को, अच्छे से बताएं उसके क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में, और इसलिए हम लोग आगे और इसलिए तुम लोग पीछे हो। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही है कि या खुदा बस इंडिया को ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ना जीतने दें। मैं और मेरे साथ साथ पूरे देश के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग इस बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल का, और हमारे पास इस बार
3 रिकॉर्ड्स बनाने का मौका होगा। सबसे पहला, आज तक कोई भी टीम 3 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है, सबसे पहला रिकॉर्ड ये बनेगा। अगर हम ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो हम पहली ऐसी टीम होंगे जो 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता होगा। दूसरा रिकॉर्ड ये होगा कि कोई भी होस्ट टीम अपने घर पे T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। जिस देश ने T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि वो जीते, तो ऐसा पहली बार ऐसा होगा कि हम वो बनाएंगे। तो दूसरा मौका हमारे पास ये होगा कि हम ये रिकॉर्ड बनाएं। और तीसरा रिकॉर्ड ये होगा कि कोई भी टीम बैक टू बैक 2 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है, तो वो भी मौका हमारे पास होगा, क्योंकि इससे पहले 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी हम जीते। तो हमारे पास 3 मौके हैं, 3 रिकॉर्ड बनाने का मौका है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम ये लोग मैच कल जीते, बहुत अच्छे से जीते। और अब क्या ही बताऊं, अब लास्ट डे आ चुका है, बस कुछ घंटों के बाद में ये मैच शुरू होने वाला है। बहुत मेहनत करो। अभिषेक शर्मा के ऊपर एक इनिंग बकाया है, ड्यू है, उसके ऊपर एक कर्ज है एक तरीके से, कि वो स्लॉगर नहीं है, वो स्ट्राइकर है। स्लॉगर तुम लोगों की टीम में है, वो आपका साइम, वो आपका साइफजादा फरहान, जो कि हल्की टीमों के अगेंस्ट सेंचुरी बनाता है। उसने नामीबिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई, उसने श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ उसे क्या हो गया था, न्यूजीलैंड के साथ तो खैर उसका मैच हुआ ही नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ उसे क्या हो गया था, इंडिया के खिलाफ उसे क्या हो गया था। और अब देखते हैं कल क्या होता है, उसके बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। कल मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल के लिए। और तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, या वो लोग जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।